बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 3 में आपका वेलकम करती हूँ। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 पे। एडिटर पे आएंगे। एडिटर पे ये जो मेन आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने कोई भी वेब पेज अगर स्टार्ट करना है तो आपने उसको टाइटल कैसे करना है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर होगा उसको आप लोगों ने कैसे डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर आएँगे अपने वेब पेज पर। देखिए आपको ऊपर एक बार में नज़र आ रहा है माय फर्स्ट वेब पेज। तो कोई भी वेब पेज आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर आपका टेक्स्ट है वो आपका टाइटल होता है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे आपको नोट्स पे नज़र आ रहा है, हेडिंग्स के बारे में हम लोग जो है इसके आज पढ़ेंगे कि हेडिंग जो कोई भी वेब पेज है उसके ऊपर हम लोग जो हेडिंग है वो किस तरह मेंशन करते हैं। अपने एडिटर पे आएंगे और हेडिंग टैग जो है इसको किस तरह यूज़ करना है, इसके दरमियान में जो कंटेंट है, जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने किस तरह शो करवानी है वो मैं आपको बताऊंगी। हेडिंग टैग को ऐड करने के लिए हम लोग सबसे पहले कोई भी टैग है अगर आपने उसको यूज़ करना है तो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ओपनिंग टैग लिखा जाता है और क्लोजिंग टैग लिखा जाता है। ओपनिंग टैग एंगुलर ब्रैकेट्स लेंगे और इसके अंदर ओपनिंग टैग लिखेंगे H1। H1 का मतलब यह है कि हेडिंग नंबर 1 हम लोग इसकी मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग फॉरवर्ड स्लैश के साथ H1 लिख के इसको क्लोज़ कर देंगे। आप देखेंगे तो पर्पल कलर आपको शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हेडिंग 1 अगर हम लोगों ने ओपनिंग हेडिंग की है तो उस ओपनिंग टैग किया है तो हम लोगों ने उसके साथ उस टैग को क्लोज़ भी कर दिया। सेव करने के बाद वेब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने इसका आउटपुट जो है वो नज़र आ रहा है, दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग। H1 जो होती है वो हमारी मेन हेडिंग होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। H6 की जो हेडिंग होती है वो लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है, मतलब ये कि वो बहुत छोटी साइज़ में बहुत छोटी लिखी होती है। H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स जहाँ पर मैंने नोट्स में आपको मेंशन की हुई है, स्टेटमेंट भी दरमियान में लिखी हुई है। एडिटर पे जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि H1 हेडिंग में क्या फ़र्क है, H2 में क्या फ़र्क है और H6 हेडिंग जो है वो कितनी साइज़ में कम होती है। इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे H1 की जगह पे सिंपल हम लोगों ने H2 लिख देना है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का आप लोगों ने ध्यान रखना है इसमें। सेव करने के बाद आप वेब पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि फ़र्स्ट हेडिंग में और सेकंड हेडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ का। साइज़ आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू योर थीम लेना है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लेना है कि जो भी आपके पेज का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको साइज़ हेडिंग का कम चाहिए लेकिन आप क्या करें H1 का ऐड कर दें, ऐसे आप लोगों ने नहीं करना। अब देखें सबसे लास्ट वाली हेडिंग जो है उसको मेंशन करेंगे। H6 की हेडिंग जो है वो हम लोगों ने लिखी है। रिफ़्रेश करेंगे वेब पेज को तो आप देखें कि उसका साइज़ बहुत ही कम है, जैसे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा होता है ऐसे उस हेडिंग जो है उसका साइज़ जो है आपको वो शो हो रहा है। तो ये सामने आपके हेडिंग्स है, 3 हेडिंग्स मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं। जैसे जैसे आप हेडिंग्स 3, 2, 4 इस तरह करते जाएंगे तो हेडिंग का साइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। अब जी हेडिंग लिखने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वेब पेज के ऊपर हेडिंग के बाद नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखा होता है। तो पैराग्राफ बेसिकली कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ लिखने के लिए जो हम लोग टैग यूज़ करते हैं वो P का टैग यूज़ करते हैं। P का ओपनिंग टैग देंगे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर और उसके दरमियान में उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। इसी को मैं लिख रही हूँ एज़ इट इज़। और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, P का जो टैग है उसको क्लोज़ कर देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने जो है उसका आउटपुट शो हो जाएगा। देखें दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग हम लोगों ने नीचे शो करवाई और उसके बिल्कुल नीचे हम लोगों ने क्या किया, पैराग्राफ की एक लाइन शो करवा दी है। अब पैराग्राफ लिखने का भी एक तरीका होता है कि हम लोगों ने पैराग्राफ किस तरह लिखना है। अगर आप स्ट्रेट पैराग्राफ लिखते जाओगे तो वो आपका बिल्कुल सीधा पैराग्राफ रहेगा, मतलब कि आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा सकेंगे। तो अभी मैं आपको ये भी तरीका बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आना है। क्योंकि आप देखें
कोई भी वेब पेज है तो साइड पे कंटेंट होता है और एक साइड पे आपको पिक्चर्स शो हो रही होती है। तो हम लोगों ने एक बाउंड्री वॉल लगानी है कि हमारा जो कंटेंट है वो इस लाइन तक होना चाहिए। तो वो हम लोग किस तरह लगाएंगे, उसका तरीकाकार ये है कि मैं अभी एक गूगल में जाऊंगी और देखिए आपके सामने एक छोटा सा कंटेंट लूँगी, कुछ छोटा सा एक पैराग्राफ लूँगी। ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने कॉपी किया और इसको कॉपी करने के बाद मैं जो पी का टैग था उसके अंदर इसको पेस्ट करूँगी। जी, पेस्ट करने के बाद इसको ज़रा थोड़ा सा मैं सेट करती हूँ ताकि वो सारा पैराग्राफ जो है वो आपके सामने शो हो जाए। सेव करूँगी और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं कि ये हमें कैसा शो होता है। इसको रिफ़्रेश किया। जी, तो रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें कि वो एक सीधी लाइन में हमारा कंटेंट जो है वो नज़र आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे टेक्स्ट तक जो है वो नज़र आए। उसके बाद जो बाकी का मटेरियल है वो नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो ये इस काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस काम के लिए हम लोग लाइन ब्रेक जो है इसका टैग यूज़ करेंगे। और लाइन ब्रेक का टैग यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर BR का टैग जो है वो यूज़ करेंगे। BR का टैग जो होता है वो सिंगल टैग होता है। इसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिंगल एक ही टैग होता है। BR का टैग यूज़ किया। BR का टैग यूज़ करने का मतलब यह है कि ये हमारी लाइन जो है यहाँ से ये ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। इसको सेव करेंगे और गूगल पेज को आके रिफ़्रेश करते हैं। तो जी आपके सामने रिज़ल्ट है, देखें टेक्स्ट के बाद हम लोगों ने BR का टैग जो है वो इसको लगाया था, तो वहाँ से उसने हमारी लाइन ब्रेक करके हमारे जो बाकी स्टेटमेंट है उसको क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया है। अगर आप इसको और मज़ीद अच्छा करना चाहते हो या लाइन को थोड़ा सा और ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे थर्ड वन पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंसेस एंड इसके बाद हम लोग लाइन ब्रेक जो है ना BR का टैग जो है वो यूज़ करेंगे। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो आपके सामने देखें जी बाकी का जो कंटेंट था वो थर्ड लाइन पे शिफ्ट हो गया। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि वेब पेज बनाने के लिए हम हेडिंग किस तरह लगाते हैं और उसके नीचे पैराग्राफ जो है उसको किस तरह शो करवाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल।